तो मैं कभी अपने लिए एप्रिसिएशन 10 मिनट से ज़्यादा मैं एन्जॉय नहीं कर पाई। तो मैं बहुत कनेक्शन फ़ील करने लग गई क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड से होने की वजह से मैं कभी भी अंधश्रद्धा में नहीं थी। लोग कई बार इरिटेट भी होते थे, "क्या हर समय हँसती रहती हो तुम बिना किसी रीज़न के?" मुझे ऐसे लगता है अध्यात्म जीवन का हिस्सा नहीं, अध्यात्म ही जीवन है। जब मैं रिटायर हो जाऊँगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, मैं तब ये करूँगा। कि मेरा 12 साल का बच्चा उनके साथ लूडो खेलता है, देवी कैसे खेल सकती हैं? एस्ट्रोलॉजी के का सहारा वो लोग ज़्यादा लेते हैं जो अपनी डेस्टिनी के लिए एफ़र्ट नहीं करना चाहता कि लाइफ़ जो है वो एक रेस नहीं है। अगर आप भागोगे रेस में फर्स्ट आ जाओगे, फिर क्या होगा? फिर तो रेस एंड हो गई, फिर मरना ही पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा एहसास हुआ कि मेरे हार्ट चक्रा में कुछ हुआ मतलब कोई एक ऐसा ब्लॉकेज था जो खुल गया। ऐसे बॉटल पे कॉर्क लगा होता है ना, एक इंसान शायद इंसान उनको कहना छोटा होगा सद्गुरु को, फिर भी ह्यूमन बॉडी में है इसलिए मैं कह रही हूँ जो दुनिया के लिए, देश के लिए, तुम्हारे लिए इतना कर रहा है, सिर्फ़ कुछ पैसों के लिए तुम ये सब प्रोपेगेंडा कर रहे हो। उनको भीड़ नहीं चाहिए, उनको एक्चुअली कुछ नहीं चाहिए। तो आप इसे आईआईटी वगैरह से भी ऊपर समझो। तो वो ऐसे किसी को ब्रेन वॉश नहीं कर रहे हैं और ज़रूरत ही नहीं है। जिससे करण जौहर और एकता कपूर भी एनी टाइम एनी डे भिक्षा हॉल भिक्षा हॉल भिक्षा हॉल। अगर बहुत सारे लोग आने लग जाते हैं तो मुझे लगता है मेरा मी टाइम जा रहा है, बट यू आर अ मिरेकल इन योरसेल्फ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त श्वेता। आज हमारे साथ है भावना जी, जो आईटी सेक्टर में पिछले 18 सालों से काम कर रही हैं। साथ ही वो ग्राफोलॉजी, हिप्नोथेरेपी और एस्ट्रोलॉजी की एक्सपर्ट भी हैं। तो आइए जानते हैं उनके अध्यात्म के अनुभव के बारे में। वेलकम भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वॉइस ऑफ साइलेंस में। धन्यवाद मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। आप कहाँ से हैं और आपकी लाइफ जर्नी क्या है, आप क्या करती हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत का मेजॉरिटी जो क्लास है वो है मिडिल क्लास। तो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, बिल्कुल मिडिल क्लास बचपन। एक थोड़ा-सा डिफ़रेंस इतना ही था बस कि मैं थोड़ा एक बीमार बच्चा थी। अगर मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मुझे किसी ने बोल दिया कि वाह! ये तो बहुत अच्छा काम है, तो मैं अपने को अकेले में रात में सेल्फ काउंसल करूँगी, इतना भी कुछ खूब नहीं कर दिया है। और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। तो मैं कभी अपने लिए एप्रिसिएशन 10 मिनट से ज़्यादा मैं एन्जॉय नहीं कर पाई। और इन सब के इन सब की वजह से बाल झड़ने शुरू हो गए क्योंकि हर समय स्ट्रेस में हूँ, नर्वस सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट में चला गया। आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट क्या था? एक पार्ट जो मेरा था वो अंदर से बोलता था सब कुछ सेट है यहाँ पे, लेकिन ठीक नहीं है। क्या यही लाइफ है? वो व्हाट्सएप पे मैसेज पॉप अप हुआ, हैंड राइटिंग एनालिसिस, नो योर सबकॉन्शियस माइंड फ्रॉम योर हैंड राइटिंग। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने वो कोर्स करना स्टार्ट, मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ में आने लग गई कि फैमिली पैटर्न जैसी भी कोई चीज़ होती है। मैं भी शायद किसी फैमिली पैटर्न के थ्रू जा रही हूँ। तो इट टर्न्ड आउट टू बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। तो फिर आप ईशा से कब और कैसे जुड़े? मैं सद्गुरु की पहले से ही बहुत बड़ी फैन थी, उनके लॉजिकल माइंड की। आई थिंक वो एक ऐसे स्पिरिचुअल गुरु मुझे मिले जो किसी की भी बातों का लॉजिकल आंसर देके के उसको शट कर सकते थे। तो मैं बहुत कनेक्शन फ़ील करने लग गई क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड से होने की वजह से मैं कभी भी अंधश्रद्धा में नहीं थी कि सब कुछ हो जाएगा, हो जाएगा। आपने शांभवी कब किया भावना जी? 2023 में मैंने शांभवी कोर्स किया, इनर इंजीनियरिंग, शांभवी महामुद्रा, जिसने मेरी लाइफ को स्पिरिचुअलिटी से और ज़्यादा जोड़ा क्योंकि उन्होंने अपने वीडियोज़ में या अपने इनिशिएशन के टाइम जो बातें कही थी, वो हर दिन मुझे कनेक्ट होती गई। किसी भी लड़ाई झगड़े से
मैं इतनी ज़्यादा एंटेंगल हो जाती थी कि मेरे 3-4 दिन खराब हो जाते थे। धीरे-धीरे ऐसा होने लग गया कि मेरे चारों तरफ लोग अगर लड़ भी रहे हैं तो मैं मज़े से अपना काम कर रही हूँ। मैं हमेशा हँसती रहती हूँ, लोग कई बार इरिटेट भी होते थे, "क्या हर समय हँसती रहती हो तुम बिना किसी रीज़न के?" तो मैं उनको बोलती थी कि तुम इरिटेटेड हो, तुम नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन लाइफ़ ऐसी ही है कि आप हर समय खुश रह सकते हो। तो ये बात मेरे आस-पास के लोगों को बहुत टच करने लग गई। तो फिर आपने अपने रिश्तों और हेल्थ में क्या बदलाव महसूस किया इन सब की वजह से? मेरे बेटे के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया। पहले उसे कुछ भी थोड़ा-सा कह दो तो वो बहुत रोने लगता था या फिर ऑफेंड हो जाता था। लेकिन अभी तो बिल्कुल सब कुछ मस्त है। कि क्या ये हम कह सकते हैं कि अध्यात्म हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होना चाहिए और हमें अपने बच्चों को बचपन से ही ये चीज़ सिखानी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है आध्यात्म जीवन का हिस्सा नहीं, आध्यात्म ही जीवन है। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो, तो आप एज़ अ थर्ड पर्सन अपने विचारों को देखने लग जाते हो। जैसे आप मूवी हॉल में जाके मूवी देखते हो, उस तरह से आप ये फटाफट समझ जाते हो कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो आप उससे अपने आप को अलग कर लेते हो। और मुझे ऐसे लगता है कि मिरेकल ऑफ माइंड एक ऐप है जो सद्गुरु ने लॉन्च करी है, ईशा फाउंडेशन ने, दैट कैन बी बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, तो इसकी वजह से क्या बदलाव महसूस हुआ आपको? अपने बेटे को करवाती हूँ और वो काफ़ी काम रहता है और फ़ोकस्ड रहता है। भावना जी, इतनी कम उम्र में अध्यात्म से जुड़ने की क्या वजह रही? एक एक हमारी सोसाइटी में मिसकंसेप्शन है, जब मैं रिटायर हो जाऊँगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, मैं तब ये करूँगा। बचपन से ज़रूरत है, बचपन से करो। बूढ़े हो जाओगे तो क्या पूरी ज़िंदगी बेकार बेकार गुस्से में और इसमें पूरी फैमिली को परेशान करने में, खुद परेशान होने में निकाल दी। जब सब कुछ अभी से अच्छा हो सकता है तो बुढ़ापे का इंतज़ार क्यों करना है? बचपन से ही करवाना चाहिए। इस यात्रा में आपका कोई एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू गया? पिछले साल अप्रैल में या मार्च में शायद मैंने ईशा फाउंडेशन से लिंग भैरवी माँ जो कि एक कॉन्सेक्रेटेड गुड़ी है, मैंने अपने घर पर उनको मँगवा लिया और उनकी मैं डेली पूजा करती हूँ। शी इज़ वेरी ईज़ी गोइंग, शी इज़ ऑलवेज़ कनेक्टेड टू अस। वो इतनी शायद कनेक्ट हो जाती हैं कि मेरा 12 साल का बच्चा उनके साथ लूडो खेलता है। देवी कैसे खेल सकती हैं? तो इट्स लाइक वो उनके सामने बैठ जाएगा, वो एक बार अपने लिए लूडो के डाइस फेंकेगा, एक बार वो उनके लिए लूडो के डाइस फेंकेगा। बहुत बार स्टार्टिंग में जब उसने खेला तो काफ़ी बार वो ही जीतती गईं, तो वो थोड़ा अपसेट सा हो गया कि अम्मा ने सोच लिया है कि मैं ना जीतूँ। फिर वो ही जीतता रहा। तो जब बच्चा एक कनेक्शन फ़ील करने लग गया, थोड़े दिनों बाद उसने बोला कि अम्मा इज़ नो मोर इंटरेस्टेड इन लूडो, कुछ नया करना पड़ेगा क्योंकि अब तो सिर्फ़ मैं ही जीतता जा रहा हूँ। तो वो एक एक खूबसूरत पल था जो मैंने देखा कि बच्चा कैसे कनेक्ट कर पा रहा है। आज भी वो कनेक्शन है, वो उसका और अम्मा का, जब वो मतलब लिंग भैरवी माँ का, जब वो उदास होता है या कुछ अपने मन की बात करना चाहता है तो वहाँ वो बैठता है और वो बातें करता है उनसे, जो मैंने अक्सर छुप के देखा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक बहुत प्यारा कनेक्शन है। आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो आप एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी में क्या कनेक्शन देखते? एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी का सहारा वो लोग ज़्यादा लेते हैं जो अपनी डेस्टिनी के लिए एफ़र्ट नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहीं न कहीं ये मान रखा है कि हमारी लाइफ़ में जो लिखा है वही होगा। तो इस तरह से वो एक एफ़र्ट लगाने से बच जाते हैं। तो वो तावीज़ पहनकर या फिर वो जो भी करके अपने उन चीज़ों को ईज़ करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने अपने मेंटल हेल्थ पे काम किया है, तो इनकी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आप अपनी डेस्टिनी, भाग्य नहीं डेस्टिनी बोलूँगी, खुद लिखने वाले हो। और आपके अंदर एज़ अ स्पिरिचुअल पर्सन इतनी ताकत है कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सको क्योंकि आप जानते हो कि चीज़ों को एनर्जी को अलाइन कैसे करना है। तो सद्गुरु का कोई एक ऐसा शब्द या कोट जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता हो? वैसे से सद्गुरु की कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको प्रभावित किए बिना छोड़ सके। उनका हर एक वीडियो अपने में
एक सीरियस कॉन्वर्सेशन, एक्सट्रीम ऑफ कॉमेडी सब कुछ होता है। लेकिन मुझे याद है कि मैं उनकी कर्मा नाम की एक बुक है जिसे मैंने पढ़ना शुरू किया था और उसमें एक इंसिडेंस जो था वो डिस्क्राइब था कि लाइफ जो है वो एक रेस नहीं है। अगर आप भागोगे, रेस में फर्स्ट आ जाओगे, फिर क्या होगा? फिर तो रेस एंड हो गई, फिर मरना ही पड़ेगा। तो एक वो बात मुझे बहुत ज़्यादा हिट की थी। हाँ, तो भावना जी, आपने कभी आश्रम विजिट किया है, ईशा योगा सेंटर जो कि कोयम्बटूर में है? क्या आप वहाँ होकर आई हैं? 2 साल पहले आई थिंक 23rd में मैं वहाँ गई थी 5 दिनों के लिए। तो वो एक ऐसी जगह थी जो मुझे लगा धरती पर कहीं भी नहीं है। जैसे ही मैंने आश्रम में एंटर किया, वो उसकी एनर्जी तो डिफरेंट थी। किसी पॉन्ड में मैं गई थी, पास में एक ग्रीन कलर का छोटा-सा साँप वो लोटस कमल की पत्ती पर बैठा हुआ था। ये सब मैंने इतने पास से नहीं देखा। वहाँ पर चंद्रकुंड करके एक जगह है जहाँ पर आप डुबकी लगा सकते हो। मतलब मुझे तो जैसे एडिक्शन ही हो गया था कि मैं सुबह शाम चंद्रकुंड जाऊंगी ही जाऊंगी। और जब मैंने पहली बार चंद्रकुंड में डुबकी लगाई तो मुझे बिल्कुल ऐसा एहसास हुआ कि मेरे हार्ट चक्रा में कुछ हुआ, मतलब कोई एक ऐसा ब्लॉकेज था जो खुल गया। ऐसे बॉटल पे कॉर्क लगा होता है ना। भावना जी, जैसा कि आपने हमें बताया कि आप आश्रम में कुछ दिन जाकर रही थी, तो क्या एज अ वुमेन आप अपने आप को सेफ महसूस कर पा रही थी? मुझे बहुत दुख होता है जब ये सारी फेक न्यूज़ हम देखते हैं यूट्यूब पे। बहुत सारे लोग पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं क्योंकि पब्लिसिटी से शायद उनका चैनल मोनेटाइज हो सकता है या फिर शायद उनको कहीं से मनी सप्लाई मिल रही होगी, जो ये लोग ये सब झूठ फैला रहे हैं। बिल्कुल सेफ जगह है, लोग अपनी मर्जी से जाते हैं, किसी के ऊपर कोई बंधन, कोई बंदिश नहीं है। और मैं 100% दावा कर सकती हूँ कि वो सारे चैनल्स झूठ हैं एंड दे शुड फील अशेम्ड ऑफ देम। कि एक इंसान, शायद इंसान उनको कहना छोटा होगा सदगुरु को, फिर भी ह्यूमन बॉडी में है, इसलिए मैं कह रही हूँ जो दुनिया के लिए, देश के लिए, तुम्हारे लिए इतना कर रहा है, सिर्फ कुछ पैसों के लिए तुम ये सब प्रोपेगेंडा कर रहे हो। ईशा में क्या ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। इनफैक्ट ये क्वेश्चन इट्स मतलब एक मजाक जैसा लगता है कि उनके पास इतना टाइम नहीं है। वो लोगों की भलाई में, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में भी, साधना में इतने बिजी हैं कि उनको किसी को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इट्स द एनर्जी दैट यू फील अट्रैक्टेड एंड देन यू गो ऑन योर ओन। मुझे भी किसी ने कोई फोर्स नहीं किया था, मुझे अंदर से लगता था कि मुझे जाना है और रिसेप्टिव होने की ज़रूरत होती है। उन्होंने मुझसे कहीं पर भी एक रुपए का सिक्का भी नहीं बोला कि आप मुझे दो या यहाँ चढ़ा दो, ऐसा कर दो, कुछ भी नहीं। भावना जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके परिवार के और भी सदस्य वहां रहते हैं, तो क्या उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई, ऐसा कभी लगा आपको? नहीं, इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्रेरी, मतलब फ्लिप साइड तो ये है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम ऐसा वहाँ ज्वाइन करने की कोशिश करते हो जिसकी ड्यूरेशन ज़्यादा है, तो वो आपके साथ साथ आपके फैमिली का भी इंटरव्यू लेते हैं कि फैमिली को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर उनको ब्रेन वॉश करना होता तो पहली बात तो ये कि इंडिविजुअल को फंसाया जाता, फैमिली का इंटरव्यू क्यों लिया जाता, और बहुत सारे लोग सेलेक्ट होने की बजाय रिजेक्ट होते हैं। उनको भीड़ नहीं चाहिए, उनको एक्चुअली कुछ नहीं चाहिए। हम बोलते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, फिर हम वहाँ अप्लाई करते हैं, फिर वो हमारी एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो आप इसे आईआईटी वगैरह से भी ऊपर समझो, वहाँ पे कोई खुला दरबार नहीं है। मतलब आप अगर वहाँ कोई प्रोग्राम करना चाहते हो तो वो खुला दरबार नहीं है। यू शुड बी एलिजिबल, एटलीस्ट रिसेप्टिव होना चाहिए। तो वो ऐसे किसी को ब्रेन वॉश नहीं कर रहे हैं और ज़रूरत ही नहीं है उनको। वो इतना लोगों के लिए काम कर रहे हैं, सबकी लाइफ बेटर हो रही है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग थी। ऐसे वाइब्रेंट पर्सनालिटी आपने खुद बनाई है। लेकिन अभी हम जा नहीं रहे हैं। आपके लिए हमने एक रैपिड फायर राउंड भी सोच के रखा हुआ है। तो एक क्या रैपिड फायर राउंड कर सकते हैं हम? ठीक है। ओके। कोई एक सेलिब्रिटी जिसे आप ईशा भेजना चाहती हैं?
जिससे करण जौहर और एकता कपूर भी। भिक्षा हॉल इन आश्रम और एनी रेस्टोरेंट? एनी टाइम एनी डे, भिक्षा हॉल, भिक्षा हॉल, भिक्षा हॉल। Okay. No, people who don't know what Bhiksha Hall is, it's a dining hall in Isha Foundation, Coimbatore, and I'm sure if you go there and eat the food, you cannot forget the memory of it. Even my 10-year-old was cherishing that and eating every time, even he was waiting. And that food is sattvic, no onion, no garlic, no ginger. Your spiritual superhero, Buddha, Krishna, or anyone else? See, I adore everyone, but in current time, I listen to Sadhguru live, and to his videos I can connect. This is modern life. So all those teachings from Buddha, Krishna, these are there, but he brings in life. I mean, Sadhguru brings all those things live in this life. So I adore him the most. जब बोर होते हैं तो क्या करते हैं? मैं बोर नहीं होती। इनफैक्ट अगर बहुत सारे लोग आने लग जाते हैं तो मुझे लगता है मेरा मी टाइम जा रहा है, मुझे अपने साथ टाइम स्पेंड कर। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर लोग पहले आते थे तो मुझे ऐसे लगता था कि ये कभी ना जाएं। मुझे अपने साथ बोर होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। एक वो चीज जो सबको ट्राई करनी चाहिए विदाउट ओवरथिंकिंग? Please learn how to love yourself. You are full of energy. You have all the potentials. It's just that you don't know, you are not aware, but you are a miracle in yourself. आपका बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग रही एंड आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा आपसे मिलकर। नमस्कार। धन्यवाद मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल वॉइस ऑफ साइलेंस। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे नए एपिसोड की जानकारी आपको मिलेगी सबसे पहले। तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और नए साइलेंट वॉरियर के साथ। तब तक के लिए बी वेल, बी स्टिल। नमस्कार।